नमस्कार दोस्तों। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 2 नवंबर 2023 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसमें निपुण भारत अंतर्गत हर बच्चा निपुण अभियान हेतु आवश्यक तैयारी कराए जाने विषयक निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में क्या है और हमें क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, उसके संबंध में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए और ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपनों तक जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं, इस पत्र को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद इनके दिशा निर्देशों को बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझ लेते हैं और क्या तैयारी करवाई जानी है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो पत्र को हम शुरू करते हैं। निपुण भारत अभियान में निर्धारित लक्ष्यों का समय सीमा में प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। निपुण भारत अभियान में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चे को कक्षा एवं आयु अनुरूप दक्षताएं पूर्ण कराने की दिशा में आवश्यक कार्य करना है। उक्त कार्य हेतु आवश्यक है कि बच्चों के उपलब्धि स्तर का निरंतर परीक्षण करते हुए उनके समाधान हेतु उचित प्रयास किए जाएं। इसमें हम पत्र में हम साफ साफ देख सकते हैं कि बच्चों को दक्ष बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और उसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और नित नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। हम पत्र को मोटे तौर पर देख लेते हैं और पत्र को पूरी तरह से पढ़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा। इसे आप डाउनलोड करके बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और दिशा निर्देशों को समझ सकते हैं। हम मोटे तौर पर पत्र की बात कर लें कि इसमें क्या करना है और किसे आधार बनाया जा रहा है, तो जैसे हम देखते हैं, जैसा आपको विदित है कि माह अक्टूबर 2022 में कक्षा 2 में अध्ययनरत बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट किया गया था। बेसलाइन में निर्धारित दक्षताओं में बच्चों का स्तर वैज्ञानिक तरीके में आकलन की गई थी। मई 2023 में मिशन अंकुर अंतर्गत टारगेट सेटिंग वर्कशॉप के दौरान जिलों के साथ FLN दक्षताओं पर सीखने के स्तर की रिपोर्ट कार्ड को साझा किया गया था। बेसलाइन आकलन के आधार पर जिले में कितने प्रतिशत विद्यार्थी निपुण हैं, यह आंकड़े भी साझा किए गए थे। जिला रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जिलों द्वारा प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थी और टारगेट प्राप्त करने हेतु एक्शन प्लान तैयार किया गया था। सभी जिले एक्शन प्लान के अनुरूप कार्यरत हैं। तो हम देखेंगे कि हर बच्चा निपुण कैसे होगा और उनकी दक्षताओं का आकलन कैसे किया जाएगा, वो एक टेबल के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। 2 विषय यहाँ पे दिए गए हैं, साक्षरता हिंदी, दक्षताएं धारा प्रवाह पठन गद्यांश, प्रवीणता स्तर बेंचमार्क 35 या अधिक शब्द प्रति मिनट। यानी हिंदी में बच्चा एक गद्यांश को 33 शब्द प्रति मिनट यदि वह बच्चा पढ़ लेता है तो वह निपुण बच्चे की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसे ही गणित में संख्या ज्ञान में हम देखेंगे, यदि बच्चा संख्या पहचान कर पाता है और घटाव कर पाता है और पूरे प्रश्न पत्र के 75% यदि उत्तर सही दे देता है तो वह बच्चा निपुण की कैटेगरी में आ जाएगा और हम बच्चे को निपुण कह सकते हैं। इस तरह से ये अलग अलग जिले वाइज टारगेट दिया गया है कि बेसलाइन में कौन से किन जिलों के बच्चे का स्तर क्या था। तो जैसे हम देखें, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पहला जिला दिखाई दे रहा है, ये 2022-23 में बेसलाइन में ये 16% इनका एक दक्षता का स्तर आया था। यहाँ पे इनको टारगेट दिया गया है कि यहाँ 50% से अधिक बच्चे यहाँ पे निपुण होने चाहिए। ऐसे पूरे जिलों की एक टेबल बना के दी गई है कि कहाँ कितने बच्चे बेसलाइन में कितने प्रतिशत निपुण थे और उनको 2023-24 में क्या टारगेट दिया गया है। ये आप पूरी तरह से पत्र को अच्छे से देख लें, समझ लें। इसमें हम महत्वपूर्ण बात और आगे देखेंगे कि यह निपुण भारत का जो सर्वे हो, हर बच्चा निपुण का जो सर्वे होना है, यह आगामी माह जनवरी 2023 में सभी विकास खंडों में सैंपल के आधार पर किया जाएगा। इसका टूल राज्य से निर्धारित किया जाएगा। आकलन की प्रक्रिया हेतु थर्ड पार्टी आकलनकर्ता डाइट से होंगे।
प्रत्येक स्तर पर निपुण होने के लक्ष्य निम्नानुसार हैं। ये हम देख सकते हैं कि किस आधार पर बच्चे को निपुण घोषित किया जाएगा। किसी शाला के कक्षा 2 के 80% बच्चे निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने पर वह शाला निपुण शाला होगी। उक्त निपुण शाला की घोषणा शाला प्रभारी के द्वारा स्वयं की जाएगी, जिसका थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जाएगा। मतलब इसमें डाइट के प्रतिनिधि आएंगे, डाइट के जो अध्ययनरत छात्र हैं, छात्र अध्यापक जिन्हें हम कह सकते हैं, वो आ सकते हैं, और जिला स्तर या विकासखंड स्तर के अन्य अधिकारियों की इसमें ड्यूटी लगाई जा सकती है। किसी विकासखंड के 80% बच्चे निपुण लक्ष्य प्राप्त करने में वह विकासखंड निपुण विकासखंड होगा, और किसी जिला के 80% बच्चे निपुण लक्ष्य प्राप्त करने पर वह जिला निपुण जिला घोषित किया जाएगा। फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि आगामी आकलन माह जनवरी 24 में किया जाएगा। उक्त आकलन में प्रत्येक जिले में नियुक्त किए गए निपुण प्रोफेशनल उक्त लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार करते हुए जिला अकादमिक सदस्यों के साथ मिलकर इसे पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। अपेक्षा है कि माह जनवरी 2024 में होने वाले सर्वे में उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित कराने की दिशा में सफल प्रयास करें। इस हेतु प्रत्येक शाला के शिक्षकों को हर बच्चा निपुण अभियान हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस हेतु प्रत्येक शाला के शिक्षकों को हर बच्चा निपुण अभियान हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि सभी शालाओं में सभी शिक्षकों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे 80% बच्चे निपुण हो जाएं और आगे किसी भी प्रकार की हमें दिक्कत ना हो। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।